Hello everyone, welcoming all of you in our today's YouTube video lecture. Dear students, this is for the students of BA Part First. आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे BA पार्ट फर्स्ट का सिलेबस इंग्लिश लिटरेचर का। क्योंकि 12th के बाद में जब स्टूडेंट्स आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो बहुत अलग सा सिलेबस, अलग सी जब किताबें दिखती है तो बहुत कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग में आ जाता है। तो ऐसे में घबराएं नहीं, सबसे पहले अपना सिलेबस देखें। सिलेबस यहाँ ये 2020 वाला सिलेबस है जिसका मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो लगभग इसी तरीके से 21 का भी सिलेबस रहेगा। कभी कभी हल्के फुल्के चेंजेस कर दिए जाते हैं, जैसे कोई पोएम है वो हटा के कोई दूसरी पोएम रख दी जाती है, कभी कोई ड्रामा है वो चेंज कर दिया जाता है, कुछ ऐसे और शॉर्ट स्टोरीज़ को कर दिया जाता है चेंज, लेकिन बहुत स्लाइटली चेंजेस होते हैं, एकदम से सिलेबस कभी बदलता नहीं है। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे पेपर फर्स्ट। देखो, हमारे 2 पेपर होंगे, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे आपका हिंदी लिटरेचर हो, संस्कृत हो, मतलब कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो बीए के अंदर, तो वहाँ पे आपके 2 ही पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का, दूसरा पेपर भी 100 मार्क्स का, और टोटल आपके 200 मार्क्स हो गए। जैसा यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 2 पेपर्स स्कीम, उसके नीचे पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, 2 पेपर्स। फर्स्ट पेपर का नाम है आपके इंग्लिश पोएट्री एंड ड्रामा, और सेकंड पेपर का नाम है आपके प्रोज एंड फिक्शन। ड्यूरेशन दोनों का 3 आवर है, और मैक्सिमम मार्क्स इधर दिए हुए हैं, टोटल 200, 100 एंड 100 के। आपको पासिंग मार्क्स 72 मार्क्स लाने हैं, मीन्स 200 में से, यानी 36 मार्क्स आपका पासिंग मार्क्स हुआ। अब देखो, हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर फर्स्ट, और उसका नाम है इंग्लिश पोएट्री एंड ड्रामा। मतलब इसके अंदर आपको कुछ पोएम्स पढ़नी है और एक ड्रामा, एक नाटक भी आपको पढ़ना है। आपका सारा सिलेबस जितनी पोएट्री और ड्रामा है वो 5 यूनिट में डिवाइड होगा। जैसे नीचे 5 यूनिट बने हुए हैं, देखो, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है, जैसे अब हम सबसे पहले चलते हैं सेक्शन ए। ओके, सेक्शन ए में देखो, 1 compulsory question with 10 short questions having 2 questions from each unit. Candidate have to answer each question in 20 words. ये 10 मार्क्स का होगा। मतलब आपका पेपर भी 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए जो है फर्स्ट, उसमें आपको 10 क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन जिनका आंसर हमें एक एक लाइन में लिखना होता है। जैसे मान लीजिए पहली पोएम है हमारी आइस एंड फायर, और इधर उसका पोएट है एडमंड स्पेंसर। तो हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम आइस एंड फायर, मान लीजिए ऐसे ही पूछ लिया, तो द आइस एंड फायर इज रिटन बाय एडमंड स्पेंसर, ये आपका आंसर हुआ। तो ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस और आंसर्स आपको लिखने होंगे सेक्शन फर्स्ट में, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। दूसरा देखो, पेपर के अंदर दूसरा सेक्शन होगा आपका सेक्शन बी। इसमें क्या करना है, देयर विल बी 10 क्वेश्चंस इन ऑल, 10 क्वेश्चन रहेंगे। मैं आपको बाद में एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें पूरा पेपर भी डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से सेक्शन ए बी सी होते हैं और किस तरह से उनके आंसर्स आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस होते हैं, यानी 5 यूनिट है, 5 यूनिट में 10 क्वेश्चन हो गए। एक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आपको दिए हुए होंगे, और उनमें से एक एक क्वेश्चन आपको करना है, मतलब हर यूनिट में से एक क्वेश्चन, और उनके आंसर लिखने हैं 250।
250 शब्दों में ये टोटल 50 मार्क्स का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 10 नंबर का, 5 क्वेश्चन 50 नंबर के। अब लास्ट हमारा है सेक्शन सी। इसमें देखो देयर विल बी 4 क्वेश्चंस कवरिंग ऑल यूनिट्स बट नॉट मोर देन 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट एंड आंसर शुड बी descriptive, an answer should be descriptive type in 500 words. Any 2 questions to be attempted by the candidate. और ये जो लास्ट सेक्शन सी जो होगा इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, 4 में से 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो इस तरीके से तो पेपर का पैटर्न होता है। अब नीचे देखो हमारी यूनिट वाइज जो पेपर फर्स्ट है उसमें पेपर का नाम क्या है, पोएट्री एंड ड्रामा। मतलब कुछ तो पोएम्स आपको पढ़नी होंगी और एक ड्रामा पढ़ना होगा। उसके साथ साथ लास्ट में जो 5th यूनिट है उसको भी मैं बताऊंगी अभी। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट में हमारे ये 2 कवि हैं। सबसे पहले एडमंड स्पेंसर और दूसरे विलियम शेक्सपियर। तो इस तरह से ये 2 कवि हैं और इन दोनों की कविताएं हमें पढ़नी है। कवि 2 हैं लेकिन कविताएं 3 हैं। एडमंड स्पेंसर की तो पोएम हमें पढ़नी है आइस एंड फायर, ओके। और विलियम शेक्सपियर की पोएम्स हमें पढ़नी है ये दोनों, टू बी और नॉट टू बी और व्हेन टू दी सेशंस। तो इस तरह से ये 3 कविताएं हमें यूनिट फर्स्ट में पढ़नी है और यूनिट फर्स्ट में से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन तीनों कविताओं में से ही पूछे जाएंगे। अगला देखो यूनिट सेकंड। दूसरी यूनिट में हमारे फिर से वापस ये 3 पोएम्स ही हैं। कौन कौन सी देखो, जॉन डन की है डेथ बी नॉट प्राउड। जॉन डन कवि हैं और उनकी कविता है डेथ बी नॉट प्राउड। अगले कवि हैं हेनरी वॉन और उनकी पोएम है द रिट्रीट। और अगले कवि एंड्रयू मार्वेल और उनकी पोएम है थॉट्स इन अ गार्डन। तो इस तरह से यूनिट सेकंड में भी हमें ये 3 पोएम्स पढ़नी है, ओके। अब अगला हमारा जो है यूनिट थर्ड, ये यूनिट थर्ड। इस यूनिट थर्ड में इसमें भी हमें 3 कवि पढ़ने हैं। ये तीनों यूनिट थर्ड में देखो, पहले हैं जॉन मिल्टन। पहले कवि कौन है यूनिट थर्ड के, जॉन मिल्टन। और इनकी 2 पोएम पढ़नी है, व्हेन द असाल्ट वॉज इंटेंडेड और दूसरी इनकी पोएम है लूसीफर इन हेल। तो जॉन मिल्टन की हमें 2 पोएम्स पढ़नी है। फिर नेक्स्ट आए जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन की पोएम हमें पढ़नी है शेडवेल। और अगले जो कवि हैं वो है अलेक्जेंडर पोप और अलेक्जेंडर पोप की पोएम हमें पढ़नी है फ्रॉम एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। तो ये तो हो गए यूनिट थर्ड। तो ये यहाँ से लगा के यूनिट फर्स्ट से यूनिट थर्ड तक ये सारी हमारी क्या है, पोएम्स। सारी ये पोएम्स हैं। कितनी पोएम होगी देखो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। मतलब टोटल हमें 11 जो पोएम है वो तो पढ़नी है इस पेपर के अंदर 3 यूनिट में। मतलब 3 यूनिट में ही हमें 11 पोएम्स पढ़नी है। अब अगला आया हमारा यूनिट फोर्थ। चौथी यूनिट में क्या है देखो, ड्रामा। विलियम शेक्सपियर का नाम आपने सबने सुना होगा। तो ये विलियम शेक्सपियर का नाटक है एज यू लाइक इट। विलियम शेक्सपियर का कौन सा ड्रामा पढ़ना है हमें, एज यू लाइक इट। ये यूनिट 4 में, यानी यूनिट 4 में से जब भी यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा सेक्शन सी सेक्शन बी वाले में, हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन तो एज यू लाइक इट में से भी आपसे पूछा जाएगा। मीन्स 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक आपको करना है। तो इसका मतलब यूनिट 4 में पूरी तरीके से हमें ये ड्रामा है वही पढ़ना है। अगला जो आया वो देखो यूनिट 5। ये यूनिट 5 है, इसके अंदर हमें पढ़नी है लिटरेरी हिस्ट्री। लिटरेरी हिस्ट्री, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि हिस्ट्री मतलब इतिहास तो हमने बहुत पढ़ा है, लेकिन ये लिटरेरी हिस्ट्री क्या है। तो साहित्यिक इतिहास मतलब ये जितने भी कवि और लेखक
बीए फर्स्ट ईयर के अंदर आप पढ़ोगे वो किस एज से बिलोंग करते हैं, मीन्स किस युग और किस एरा के, कौन से सन ईस्वी के ये लोग हैं, कौन से एज का इनका पोइट्री है, इनका राइटिंग वर्क्स हैं, और उस एज की क्या क्या विशेषताएं थी। मतलब आप साहित्यिक जो इतिहास पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर में वो कौन सा पढ़ेंगे, 3, एलिजाबेथन पीरियड, मेटाफिजिकल पीरियड और नियो क्लासिकल पीरियड। तो ये ऐतिहासिक मीन्स ये साहित्यिक इतिहास इन तीनों एजेस का आपको पढ़ना है बीए फर्स्ट ईयर के अंदर। जब हम सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में जाएंगे तब हम दूसरा इनसे आगे का जो है वो लिटरेरी हिस्ट्री पढ़ते हैं। अब इन लिटरेरी हिस्ट्री के साथ साथ कुछ लिटरेरी टर्म्स भी आपको पढ़नी होती हैं, वो जब हम पेपर पढ़ेंगे तब इसको डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे कि लिटरेरी टर्म्स क्या होती हैं। जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं कितने ही छंद अलंकार कविताओं में यूज़ किए जाते हैं, तो वही सारे रिटोरिकल डिवाइसेस जो भी छंद अलंकार जो भी हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वो भी आपको बीए फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट के अंदर पढ़ने होंगे यूनिट 5 में ही, लिटरेरी हिस्ट्री एंड लिटरेरी टर्म्स। तो इस तरह से ये हमारी 5 यूनिट हो गई बीए का पार्ट, बीए पार्ट 1 का पेपर फर्स्ट। ओके, अब नेक्स्ट जो है हमारा ये आया पेपर सेकंड, बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड। ओके, इसमें भी देखो ये रहा लिटरेरी टर्म्स जो पेपर फर्स्ट के यूनिट 5 में ही था। इस तरह से ये लिटरेरी टर्म्स जो ये किस में था, यूनिट 5 का ही है, जो पिछला हमारा चल रहा था पेपर फर्स्ट का जो पिछला वाला पेपर था। तो यूनिट 5 में लिटरेरी हिस्ट्री और लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी टर्म्स जैसे सोनेट, सोनेट क्या होता है, ओड क्या होता है, कंसीट क्या होता है, लिरिक, सिमिली, मेटाफोर, एलिटरेशन, ये सारे छंद अलंकार और कविताओं के वो साहित्यिक विधाएं हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं। जैसे ब्लैंक वर्स क्या है, रिदम क्या है, हीरोइक कपलेट किसे कहते हैं, हाइपरबोल किसे कहते हैं, मतलब जैसे वो अतिशोक्ति अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार जो हिंदी में पढ़ते थे वही इंग्लिश में सारा, रेनेसां, रेस्टोरेशन, सटायर क्या है, कॉमेडी क्या है। तो ये पेपर फर्स्ट हमारा यहीं तक ख़त्म हो गया। अब आता है हमारा पेपर सेकंड। ये बुक्स के नाम दे रखे हैं जिन बुक्स को आप पढ़ सकते हो, जैसे पीई एंड होमे पी दस्तूर का पोइट्स पेन। ये पीई एंड होमे पी दस्तूर की पोइट्स पेन नाम की जो किताब है, इसके अंदर आपको वो सभी कविताएं मिलेंगी जो न केवल हमारे भारत की यूनिवर्सिटीज़ में बल्कि कई विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में भी चलती हैं। तो एक पूरा कलेक्शन है पोइट्री का कलेक्शन, पोइट्स पेन। इसमें आपको आपके सिलेबस में चलने वाली जो कविताएं हैं वो भी सब इसमें मिल जाएंगी पोइट्स पेन में। नेक्स्ट किताब इन्होंने बताई एम.एच. अब्राहम की अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। तो ये किताबें हैं इनकी जिनमें से आप लिटरेरी टर्म्स को पढ़ सकते हैं। W.H. हडसन की भी एक किताब है एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें से भी आप इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। तो ये मामला हुआ हमारा पेपर फर्स्ट का, ऊपर वाला जितना भी है। अब नेक्स्ट है हमारा पेपर सेकंड। इसमें क्या होता है देखो, पेपर सेकंड है प्रोज एंड फिक्शन। इसका नाम क्या है, प्रोज एंड फिक्शन। प्रोज मीन्स क्या, पद्य, गद्य और पद्य जो होता है, यानी पोइट्री एंड ड्रामा जो फर्स्ट पेपर हमने पढ़ा वो तो हमारा पद्य हो गया, मीन्स पोइट्री। अब प्रोज एंड फिक्शन, यानी प्रोज मीन्स गद्य लेखन। गद्य लेखन में क्या क्या आता है, निबंध आते हैं, कहानियाँ, कई सारी चीज़ें हैं जो प्रोज के अंतर्गत आती हैं। तो हमें यहाँ पे प्रोज में कुछ कहानियाँ और कुछ निबंध पढ़ने हैं। और फिक्शन, फिक्शन मतलब एक नॉवल हमें यहाँ पे पढ़ना है, एक उपन्यास भी यहाँ पढ़ना है पेपर सेकंड में। पेपर का डिवीज़न वैसे ही होता है एज इट इज़, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सी और सेक्शन बी और सी।
मतलब 3 सेक्शन में पेपर डिवाइड होगा इस तरह से, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने पेपर फर्स्ट समझाया। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, सभी सब्जेक्ट्स का पेपर और उसका डिवीज़न इसी तरह से होता है। अब इसमें देखो जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट के अंदर और यूनिट सेकंड, ये यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड तक तो हमें क्या पढ़ने हैं, ऐसे पढ़ने हैं निबंध, और यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ में है हमारे स्टोरीज, मतलब कुछ तो ऐसे और कुछ स्टोरीज पढ़नी है। तो 1 2 3 4 5 6 तो हमें ऐसे पढ़ने हैं, यानी 6 तो हमारे निबंध हो गए, और 1 2 3 4 5 6 ही हमारी स्टोरीज हैं और 6 ही हमारे निबंध हो गए। तो ये हमारा है पेपर सेकंड का यूनिट 1 2 3 4, मीन्स यूनिट फर्स्ट और सेकंड में तो हमें कहानियाँ पढ़नी है, यूनिट थर्ड और फोर्थ में यूनिट फर्स्ट और सेकंड में तो हमें एसेज पढ़ने हैं, मतलब निबंध पढ़ने हैं, और यूनिट थर्ड और फोर्थ में हमें स्टोरीज, कहानियाँ पढ़नी हैं। तो ये थोड़ा पोएट्री से इजी होता है पढ़ने में, फिर भी मेहनत तो आप लोगों को करनी है। अब देखिए यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले लेखक हैं, उनका नाम E.V. लुकास। E.V. लुकास का निबंध पढ़ना है हमें, उसका नाम है बोर्स। दूसरे लेखक हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, और इनका निबंध पढ़ना है हमें फ्रीडम। तीसरे लेखक J.B.S. हेल्डन, और इनका निबंध है व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम लाइफ। बिल्कुल ऐसे याद रखना है आपको, E.V. लुकास इनका ऐसे बोर्स, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का फ्रीडम, J.B.S. हेल्डन का व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम लाइफ। ये तीनों ऐसे हमें यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ने हैं। अब देखिए यूनिट सेकंड में राइटर हैं J.B. प्रिस्ले का ऐसे हमें पढ़ना है स्टूडेंट मोब्स। अगले राइटर रिचर्ड लिविंगस्टोन का निबंध हमें पढ़ना है द एसेंशियल्स ऑफ एजुकेशन, और अगले राइटर एल्डोस हक्सले, इनका निबंध हमें पढ़ना है नॉन वायलेंस। तो इस तरह से ये अगले तीन ऐसे हमें यूनिट सेकंड के अंतर्गत पढ़ने हैं। अब बात आती है यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में अब यहाँ से स्टोरीज शुरू हो गए, कहानियाँ शुरू हो गई। देखो सबसे पहली कहानी द 3 डांसिंग गोट्स, अनोनिमस मतलब इस कहानी के लेखक का पता नहीं है, अज्ञात जब होता है उसको अनोनिमस बोलते हैं। दूसरे हमारे जो राइटर हैं कैरल कैपक, इनकी कहानी हम पढ़ेंगे द फॉर्चून टेलर। और तीसरा एंटन चेकव, इनकी कहानी है ग्रीफ। तो इस तरह से यूनिट थर्ड में हम ये 3 स्टोरीज पढ़ेंगे। और अब है यूनिट फोर में देखो सबसे पहले यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे कैथरीन मैन्सफील्ड और इनकी कहानी द डॉल्स हाउस। फिर उसके बाद लियो टॉल्स्टॉय की कहानी है। लियो टॉल्स्टॉय की कहानियाँ और लियो टॉल्स्टॉय का नाम तो आप सबने सुन रखा होगा। लियो टॉल्स्टॉय की कहानी है हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। और नेक्स्ट जो लास्ट हमारे हैं आर्थर कैनन डॉयल, और इनकी स्टोरी है द एडवेंचर ऑफ ब्लू कार्बंकल। ये 6 कहानियाँ हमें यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ में पढ़नी है। अब आती है लास्ट यूनिट यूनिट फिफ्थ, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ जैसे ऊपर देखो नाम ही पेपर का प्रोज एंड फिक्शन, तो प्रोज तो हो गई ये यूनिट फर्स्ट से लगा के फोर्थ तक, और ये फिक्शन जो है हमारा ये हुआ यूनिट 5। ये यूनिट 5 में जो है R.K. नारायणन का फिक्शन मीन्स नॉवेल, हमें उपन्यास पढ़ना है द बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो इस तरह से ये हमारा पेपर सेकंड है और उसका डिवीज़न है। अब हम मेरे साथ वीडियोस आप शुरू करेंगे पेपर सेकंड से, प्रोज एंड फिक्शन। और अब अगली जो वीडियोस हमारी होंगी वो यूनिट बाय यूनिट चलेंगी। सबसे पहले हम ऐसे पढ़ेंगे एडवर्ड विराल लुकास, E.V. लुकास द्वारा
लिखा गया ऐसे बोर्स, कि बोर्स ऐसे जो हैं वो है क्या, बोर, देखो बोर का मतलब बोर करने वाला। ओके, तो अब हम हमारा सिलेबस पेपर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। पहले आप सब एसेज पढ़ेंगे, फिर स्टोरीज पढ़ेंगे, देन बैचलर ऑफ आर्ट्स पढ़ेंगे, और पेपर सेकंड के बाद फिर हम पेपर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। सो बी विद मी एंड enjoy your studies, and please also be with me in our next videos. Till then, bye, have a nice time.